नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। आज हम ई प्रवेश पोर्टल से यूजी पीजी के रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। हम यहाँ पर समय सारणी ये 4 चरणों में पूरी होती है। इसमें आवेदन पंजीयन की दिनांक 1 से 15 मई तक रहते हैं, जो कि कॉलेज द्वारा सत्यापन 16 तक होगा। इसके बाद सीट आवंटन 20/5/2026 को होगी। इसके बाद हम पुनः पोर्टल पर आते हैं और यहाँ पे जो भी आपको कोर्सेज करना हो तो उस कोर्स पर क्लिक करें। इसके बाद हम जो भी कोर्स बीए बीएससी करना है उसको सेलेक्ट करें। इसके बाद आप यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस करें। इसके बाद स्टूडेंट अपनी समग्र आईडी फिल करें। इसके बाद कुछ सर्च होगा, आपका नाम समग्र आईडी के अकॉर्डिंग तो दिखेगा। इसके बाद आप मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले से किए हैं 12वीं क्लास तो यस करें। इसके बाद ज़िले का सेलेक्ट करें, आपका जो भी ज़िला हो। उसके बाद आप एमपी बोर्ड से किए हैं या सीबीएसई से किए हैं उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद अपना 12वीं क्लास का रोल नंबर फिल करें। इसके बाद आप कौन सी ईयर में 12वीं पास किए हैं उसको फिल करें। उसके बाद आप एबीसी आईडी या अपर आईडी फिल करें। इसके बाद हम कैप्चा कोड सही तरह से फिल करें। इसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद हम गेट डाटा पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ये कुछ एरर आता है उसको आप पढ़ लें। इसके बाद हम यहाँ पे कैटेगरी जो भी है आपकी उसको आप सेलेक्ट करें। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डाल दें, आपका मोबाइल नंबर जो भी है उसको आप फिल कर दें। इसके बाद हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, ओटीपी डालकर वेरीफाई कर देते हैं। इसके बाद आप अपार आईडी यहाँ से डाल के आगे बढ़ सकते हैं, या तो मैं तो सीधा बैक टू होम करता हूँ। उसके बाद एसएमएस प्लस आईडी पासवर्ड आता है उसको आप देखकर यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ पर यूज़र नेम जो भी एसएमएस पर आया उसको आप डालें। इसके बाद पासवर्ड फिल करें और कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन कर दें। इसके बाद स्टूडेंट की पर्सनल जानकारी ओपन हो जाती है। इसके बाद आप 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग पूरा डाटा भर देना है, जो भी स्पेलिंग सेम होना चाहिए मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इसके बाद आप जो भी रीजन है उसको आप सेलेक्ट करें। आप ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप डालें। इसके बाद हम आपका व्हाट्सअप नंबर है उसको आप फिल करें। इसके बाद हम इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करें। इसके बाद जो भी आपका विलेज है, गांव है आधार कार्ड में उसको आप डालकर फिल करें। आप किस स्टेट से हैं उसको आप डाल दें। इसके बाद हम आपका कौन सा ज़िला है उसको आप डाल दें। इसके बाद आपकी सिटी जो भी हो आप उसको फिल करें और इसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना। इसके बाद परमानेंट पर टिक करें, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद 12वीं क्लास की जानकारी आ जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे एडिशनल है तो एडिशनल में यस नो करें, है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इसके बाद हम यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट के पूरे सब्जेक्ट फिल करते हैं। इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सी ब्रांच चुनेंगे उसको आप सेलेक्ट कर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस करें। फिर स्थायी मूल निवासी का नंबर डालें और स्थायी निवासी किस डेट को बना है उसको डेट फिल करें। फिर थोड़ा सा डेट डालने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ही मूल निवासी अपलोड हो जाएगा, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद यहाँ पे आप मिनोरिटी नो करें, वोटर आईडी है तो यस करें अथवा नो करें। आपके पास बीपीएल कार्ड है तो यस करें अथवा नो करें। यहाँ पे माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं तो यस करें अथवा नो करें। आप क्रिमिनल। इसके बाद हम पूरी तरह से एक एक करके सभी जानकारी भर दें, जो भी है आप वार्षिक आयु है उसको आप डाल दें। इसके बाद वर्ग नॉन करें।
ये आप यदि खेल में कुछ मेडल वगैरह लिए हैं तो उसको आप देख लें। आपके यहाँ माता पिता सरकारी हैं तो यस करें अथवा नो करें। यहाँ पे छात्रवृत्ति के लिए कोई वो नहीं है। यहाँ पे इसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट अपन अपलोड करते हैं, फ़ोटो, उसके बाद हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे। मैंने पहले से ही बना कर रखा है तो उसको हम अपलोड करते हैं। इसके बाद नेम वेरिफिकेशन के लिए 10वीं की मार्कशीट अपलोड करें। इसके बाद एलिजिबल एग्ज़ाम मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। इसके बाद हम 12वीं की मार्कशीट बैक साइड नहीं है तो आप मार्कशीट को ही अपलोड कर दें, क्योंकि ये नेट वाली मार्कशीट है। इसके बाद हम इनकम सर्टिफिकेट इसको अपलोड कर दें। इसके बाद हम नीचे जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है, उसको आप अपलोड कर दें। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम जो भी आपको कोर्स करना हो उसको आप सेलेक्ट करें। आप किस यूनिवर्सिटी से कोर्स करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं गवर्नमेंट डालें, अपना जिला सेलेक्ट करें जहाँ से आप करना चाहते हैं। इसके बाद जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करें। इसके बाद आप पूरी डिटेल एक बार देख लें। उसके बाद हम नीचे आएँ और जनरेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद OTP डालने के बाद आवेदन को लॉक करें। उसके बाद हम पेमेंट UPI या नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर दें।